नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श कुमावत आज आपके लिए दोस्तों लेकर आया हूँ। 9 बज चुके हैं। आप सभी को पता है कि डेली रात को 9 बजे राजस्थान जीके होता है, लेकिन आज जो दोस्तों है ना, ये हूबहू पेपर पीटीटी 2021 एग्जाम के लिए और भी कोई भाई बहन अगर पटवार या वन रक्षक की तैयारी करे वो भी जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और ये क्लास बहुत ही लाजवाब होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैंने है ना क्या क्या ऐड किया मैं आपको बता दूं। एक तो इंडिया जीके ऐड किया है दोस्तों, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, साइंस भी ऐड है दोस्तों, और इसमें करंट अफेयर्स भी ऐड है। तो ये जो आज का जो टेस्ट होगा, ये आज का जो पेपर होगा हूबहू ये सेम टू सेम, मतलब कि जैसे आज आप समझेंगे कि सामान्य ज्ञान का पेपर है आपका पीटीटी का, है ना। तो दोस्तों क्लास के अंत तक आपको बने रहना है और देखना है कि आज आपको सिर्फ और सिर्फ स्कोर पे डिपेंड रहना है दोस्तों, कि स्कोर क्या रहे। और हाँ, इनमें से ऐसे वो भी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है दोस्तों, तो वो प्रश्न भी आज अपन साथ ही साथ पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्लास के अंत तक आपको जुड़े रहना है। आज मौका है आपको, अगर 50 में 50 कर लो, नहीं तो भैया देखिए मैं ज़्यादा ना कहूँ, लेकिन आप लोग इनमें से 40 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे ना। एक बार इसको देखो तो सही दोस्तों, कितने करोगे ना। इसको आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। आज का पेपर मैंने आपको बोल दिया ना कि हूबहू वैसा ही जैसे कि पेपर में आता है अपने रियल पेपर में, है ना। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के कौन से लोक देवता का प्रतीक है दोस्तों? खेजड़ी वृक्ष जो है ना, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के वे लोक देवता जिन्हें हम कहते हैं गोगा जी, जिन्हें हम कहते हैं जहार पीर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जहार पीर का ये प्रतीक है दोस्तों। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे के सारे भाई बहन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है दोस्तों? इनमें से कौन सी जो धातु है वो तार के रूप में उपलब्ध है? कैल्शियम तार नहीं है दोस्तों, मैग्नीशियम भी तार नहीं है, कॉपर जो कि तार है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, कॉपर मतलब तांबा, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखना, मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन था ये आपका, है ना। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। 2 सही हो गए ना जी सर। तो ऐसे ही आपको सारे के सारे सही करने होंगे, है ना, तभी आनंद आएगा। पूर्ण स्वराज किसका वचन है दोस्तों? पूर्ण स्वराज, अगर दोस्तों ये प्रश्न आपको आ रहे हैं कि मुझे तो ये आ रहे हैं और मुझे क्या पढ़ने, लेकिन दोस्तों अगर आ रहे हैं तो स्कोर बनाना, नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको कह सकता हूँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके पुटअप होंगे। अच्छा, पूर्ण स्वराज किसका वचन है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू का है सर, है ना। जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू का है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। दिल्ली चलो का नारा दिया था दोस्तों, ये सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। और जय हिंद का भी नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, जो भू राजस्व व्यवस्था थी ना वो राजा टोडरमल से संबंधित कौन सी थी? और ये जो टोडरमल थे ना, ये अकबर के दरबारियों में था दोस्तों, है ना। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जब्ती हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब्ती हो जाएगा। बोले सर ठीक है, याद रखेंगे। ये राजस्व विभाग का मुखिया हुआ करता था। प्यारे दोस्तों, ये करंट जीके का क्वेश्चन आ चुका है, आपका समसामयिकी का क्वेश्चन आ चुका है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? प्यारे दोस्तों ये आप लोगों को बताना है, जल्दी बताइए। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2021 कहाँ पर हुआ? आपने कहा सर बेंगलुरु में हुआ। कहाँ पर हुआ प्यारे दोस्तों? बेंगलुरु में हुआ। ध्यान रखना, बेंगलुरु भी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अच्छा, ये कितने दिनों का होता है दोस्तों? 3 दिवसीय होता है। कितने दिवसीय होता है? 3 दिवसीय होता है दोस्तों, है ना। इसका उद्घाटन किया था राजनाथ सिंह ने किया था, और ये जो है ना, ये लगातार 2-2 वर्षों के अंतराल में होता है दोस्तों। कितने वर्षों के अंतराल में? 2-2 वर्षों के अंतराल में होता रहता है। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है प्यारे दोस्तों? जल्दी बताइए। बोले सर भारतीय नौसेना जो दिवस है ना, ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है साहब, लॉक कर देते हैं बी ऑप्शन को, है ना। दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। जब आपसे 3 दिसंबर का पूछे ना कि सर एक दिन पहले क्या मनाया जाता है, तो विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? देखिए दोस्तों, इससे आसान क्वेश्चन होगा नहीं और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन
क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। देखिए दोस्तों, बंगाल विभाजन कब होता है? बोले सर बंगाल विभाजन 1905 में होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? बोले सर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है, ध्यान रखना दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा, ठीक है, ए ऑप्शन को यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि काष्ठ का रैन बसेरा मंदिर किस जिले में स्थित है? काष्ठ का रैन बसेरा मंदिर कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा झालावाड़ में स्थित है। ये लकड़ी का दोस्तों मंदिर है, और मैं आपको बता दूं ये राजेंद्र सिंह जी लेकर आए थे। कहां से? देहरादून से लेकर आए थे। और ये कहां पर है दोस्तों? ये कृष्ण सागर झील है झालावाड़ में, वहां पर रखा हुआ है। तो दोस्तों ये ऑप्शन लॉक करेंगे, लेकिन जो भी भाई बहन अब 8वें प्रश्न में जुड़े हैं उनका वेलकम है, अंत तक बने रहना है। 8 प्रश्न दोस्तों हो गए हैं, लेकिन बता दूं स्कोर आपको जनरेट करना होगा, आज स्कोर देखना है, और मैं आपको लास्ट में भी यही पूछूंगा कि भाई स्कोर क्या हुआ आपका, है ना आज तो। अच्छा, राजस्थान में पर्यावरण नीति कब लागू की गई दोस्तों? बताइए, राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति कौन से वर्ष में लागू की गई? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 2010 फरवरी माह में, है ना। हाँ सर पता है हमें तो, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जबकि अगर पूछे कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की बात करें 2006 में जारी की थी, ध्यान रखना दोस्तों। स्कोर बताना है, देख लो यहाँ पे, है ना, ये टैग लगा रखा है बस आज तो। बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है बताइएगा? बैक्टीरिया जनित रोग है ना, इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों बैक्टीरिया जनित जो रोग है ना वो है कुष्ठ रोग। दोस्तों कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग जो है ये बैक्टीरिया जनित है, ध्यान रखना। शानदार क्वेश्चन था ये, है ना, शानदार क्वेश्चन था भैया। अगला क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। दोस्तों कोई क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये पूरा मॉडल पेपर आधारशिला बने हुए हैं मतलब अपने पेपर की, तो जरूर इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक की बात करें तो उच्च होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? उच्च होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, अंतिम मुगल शासक कौन थे दोस्तों बताइएगा? अंतिम मुगल शासक जो थे ना वो कौन थे? शाह आलम द्वितीय? नहीं सर। तो फिर आलमगीर द्वितीय? नहीं साहब। बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और दोस्तों इनको है ना, इन्होंने 1857 क्रांति में भाग भी लिया था, लेकिन बाद में इनको जो है अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था, जहां पर इनकी 1862 में जो है मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, इनका समय काल रहा था शासन काल का 1837 से 1857 तक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंसी कौल का निधन हुआ, वे कौन थे दोस्तों बताइए? वे किस फील्ड में थे? ये क्वेश्चन लाजवाब है भैया। हाल ही में बंसी कौल का निधन हुआ था, वे कौन थे? तो प्यारे दोस्तों पत्रकार नहीं, गायक नहीं, मंत्री नहीं, वो थिएटर निर्देशक थे, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इनको 2014 में पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया था, 2014 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। तो दोस्तों इसीलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइएगा दोस्तों? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो दोस्तों कितना सिंपल है कि कांग्रेस की पहला जो कि अधिवेशन हुआ था 1885 में, है ना, और वो बम्बई में हुआ था। पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। योमेश चंद्र बनर्जी जो कि रहे थे पहले अध्यक्ष रहे थे। बोले सर ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ना, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों, भारत और संस्थापक किसे कहते हैं? ए.ओ. ह्यूम को कहते हैं ना, संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को कहते हैं। दोस्तों देखिएगा, भारत अमेरिका के संयुक्त युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण कब शुरू हुआ था? देखिएगा मैंने आपको बताया था ना भैया, क्वेश्चन लाजवाब आएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर 8 फरवरी 2021 हो जाएगा, 8 फरवरी 2021 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, भारत अमेरिका के संयुक्त युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण हुआ, और दोस्तों इसका समापन भी मतलब समापन हो गया था 21 फरवरी को, ठीक है, समापन हो गया था 21 फरवरी को, ध्यान रखना प्यारे दोस्तों। और ये युद्धाभ्यास हुआ कहाँ पर था? बोले सर बीकानेर में हुआ था। वाह जी वाह, आनंद ही आनंद हो गया है ना। बीकानेर राजस्थान में हुआ था। क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? प्यारे दोस्तों ये आप लोगों को बताना है। बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। यहाँ पर बहुत सारे भाई बहन कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऊन की सबसे बड़ी मंडी एशिया की कहाँ पर है? ऊन की सबसे बड़ी एशिया की मंडी के सर बीकानेर में। तो वही बात हो गई ना, आप लोग बीकानेर ही करेंगे तो बीकानेर नहीं होगा,
सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला जोधपुर है और न्यूनतम ऊन उत्पादक जिला जैसलमेर। तो प्यारे दोस्तों सी ऑप्शन लॉक होगा। वहाँ पर मंडी होने से जरूर नहीं कि बीकानेर ही फर्स्ट होगा, है ना। तो सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। माणिकलाल वर्मा द्वारा स्थापित जनजातीय शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बताइए। माणिकलाल वर्मा द्वारा स्थापित जनजातीय शोध संस्थान कहाँ पर है? आपने कहा सर इसको 1983 में स्थापित किया था और ये उदयपुर में है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना ये ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। अच्छा, स्कोर कितना होगा याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, आप लोग स्कोर आज तो याद रखेंगे। रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागारों से घिरी पलाया झीलें क्या कहलाती है भैया, बताइए राइट आंसर। हाँ जी, बोले सर खड़ीन कहलाती। वाह बहुत बढ़िया दोस्तों। बरखान क्या है? ये स्तूप है ना, ध्यान रखना। देखिएगा खड़ीन हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। कागारों से घिरी जो पलाया झीलें होती है रेगिस्तान में निम्न भूमि जो है वो क्या है? खड़ीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो कि सेवर में है दोस्तों, कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऊपर से ही कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बोले सर सेवर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे भरतपुर में। लेकिन इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? इसकी स्थापना कब होती है? तो 1993 में होती है। अब ये 1993 कौन सा? 20 अक्टूबर। ध्यान रखना दोस्तों, इतना डीपली अगर डेट में दे दिया जाए ना तो याद ही रखना बस, ये क्वेश्चन शानदार है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। राजस्व मंडल अजमेर द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका है दोस्तों और उसका नाम बताना है आप लोगों को, है ना। आज का क्वेश्चन पेपर भैया क्वेश्चन पेपर है, रियली बता रहा हूँ, बड़ा आनंद आ जाएगा। राजस्व मंडल अजमेर द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का नाम अगर पूछा जाए आप लोगों से तो दोस्तों राइट आंसर मतलब ये हो जाएगा रावीरा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? रावीरा हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूं क्या दोस्तों? शिविरा क्या है? ये तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, शिविरा है ना, शिविरा शिक्षा बोर्ड का है। पंचांग भी शिक्षा बोर्ड का ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नगर निगम है दोस्तों, इनमें से नगर निगम कौन सा है? दोस्तों आज तो आपको स्कोर जनरेट करना ही करना है ना। निम्न में से नगर निगम जो है ना, जयपुर जोधपुर है सर, हाँ बिल्कुल। जयपुर में कितने? 2 है, जोधपुर में भी 2 है, कोटा में कितने? 2 है, अजमेर में 1 है, उदयपुर में भी 1 है, एक बीकानेर भी, एक भरतपुर है। कुल कितने हो गए? बोले सर 10 हो गए। तो दोस्तों ध्यान रखना, जयपुर में 2 है, जोधपुर में भी 2 है और कोटा में भी 2 है। कितने हो गए? 6 और बाकी बच्चे जो है कितने? 4। अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, टोटल 10 नगर निगम हो गए हैं। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, हरी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? प्यारे दोस्तों जल्दी बताइए, हरी भावरी नामक एक कृषि का रूप है और ये कृषि का रूप कौन सी जनजाति में प्रचलित है? भीलों में है, गरासिया में है, सहरिया में है या कंजर में है? तो भैया राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा गरासिया हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? गरासिया। और हाँ प्यारे दोस्तों, गरासियों की बात करें, गरासियों की घूमर किसे कहा जाता है? वालर नृत्य को कहा जाता है। और दोस्तों वालर नृत्य गरासियों का एक प्रमुख नृत्य है जो कि बिना वाद्य के बनाया किया जाता है। ध्यान देखना दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। कोची को किस उपनाम से जानते हैं दोस्तों? कोची या फिर कोचिन को कौन से उपनाम से जानते हैं? अरब सागर की रानी, कोयला नगरी, वन नगर या पेठा नगरी? दोस्तों पेठा नगरी नहीं होगा, वन नगर देहरादून हो जाएगा। वन नगर तो देहरादून कहते हैं, पेटा नगरी तो आगरा को कहते हैं दोस्तों, है ना। और कोयला नगरी की बात करें तो ये धनबाद को कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो रही बात कोची की तो अरब सागर की रानी को कहते हैं। भैया कितना शानदार क्वेश्चन है ना। ये कोची कहाँ पर है? बोले सर केरल वाला। ओके साहब, अच्छा क्वेश्चन था। हाल ही में किस वेस्ट इंडीज खिलाड़ी ने 6 छक्के लगाकर टॉप 10 में शामिल हुआ, अपने आप को टॉप 10 में शामिल किया? क्या बात है दोस्तों, क्वेश्चन लाजवाब आ रहे हैं ना आज तो, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का होगा किरोन पोलार्ड हो जाएगा दोस्तों। T20 मैच था, श्रीलंका के सामने था, श्रीलंका के सामने था, है ना। और भारत से ये कारनामा कौन कर चुके हैं? बोले सर युवराज सिंह कर चुके हैं, है ना, यूवी, है ना। ओके साहब, यहाँ पे भी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहते हैं दोस्तों? जंगल की आग किसे कहते हैं वैसे दोस्तों? देख पा रहे हैं ना आप, स्कोर बताना है ना, स्कोर बताना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि जंगल की आग तो सर पलाश वन को कहते हैं, आपने कई बार बताया, हाँ पलाश वन को कहते हैं। पलाश वन का वैज्ञानिक नाम क्या है वो चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए ना, है ना।
क्या है सर? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ओके सर, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। दोस्तों ये तो जंगल की आग है, लेकिन जब जंगल की सुंदरता पूछा जाए तो क्या करेंगे? जंगल की सुंदरता किसे कहते हैं? जंगल की सुंदरता सर आर्किड को कहते हैं। किसको कहते हैं? आर्किड को कहते हैं। ध्यान रखना भैया, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर एक बार फिर से आप लोगों से ये पूछा जा रहा है, क्या ये पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो बोले सर ये तो शक्तिकांत दास है। आपने आज जो 6 बजे जो 1 बजे सर जो आपने क्लास दी थी, उसको हमने जो है ऐसे इस तरीके से पढ़ा है कि अगर वहाँ से क्वेश्चन आ गए तो हम कर लेंगे। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। अगर जिन्होंने पढ़ा है बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है भाई, है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, सीसा जस्ता कहाँ पाया जाता है बताइए। इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं ना यहाँ पर, सीसा जस्ता कहाँ पर पाया जाता है? बोले सर सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा में पाया जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन को आप लोगों ने लॉक कर दिया तो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, 8 मई किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए दोस्तों जो 8 मई मनाया जाता है ना, वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी को ध्यान रखना कि विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 मई को। ध्यान रखना दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में किसको मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं। ध्यान रखेंगे? बोले सर हाँ। तो फिर आगे बढ़ेंगे भैया। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी दोस्तों? मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी ना, बाबर आया, पानी पिया, बनाया खाना और चल दिया घर। बिल्कुल साहब, उसने तो खाना भी बना लिया, पानी भी पी लिया और घर भी चला गया, लेकिन बहुत कुछ लूट गया भाई, है ना, लूट के ले गया। देखिए पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत सर हरियाणा, हाँ हरियाणा है कि पहली लड़ाई ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बोले सर कब होती है? 1529 में होती है प्यारे दोस्तों, सॉरी 1526 में होती है ना। 1529 में तो गग्गर का युद्ध होता है, गग्गर का, है ना, बाबर और अफगानों के मध्य, है ना, वो तो गग्गर का होता है। लेकिन ये 1526 में होती है दोस्तों। इब्राहिम लोदी इसमें हार जाता है और ये लड़ाई खतरनाक होती है भैया, और बाबर का यहाँ पर आधिपत्य हो जाता है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक ये बाबर है और ये अपना आधिपत्य और मुगल वंश की नींव डालता है ये, है ना, इसके बाद, इस युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है ना, वो कौन सा ग्रह है? शुक्र है, वरुण है, बृहस्पति या शनि है? मतलब कि अब अगर बात करानी कि भाई घनिष्ठता ज़्यादा किन है, देखो पृथ्वी जगी यानी घनिष्ठता, दोस्त कौन है? पृथ्वी रो दोस्त कौन है? मनी बताओ आप लोग, है नहीं, पृथ्वी रो बेली कौन है? आप बता दो, जल्दी बताओ। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोले सर पृथ्वी रो दोस्त शुक्र है, मतलब कि निकट है, तो मतलब देखो निकटता होती है तो मतलब क्लोज होते हैं ना, तो फिर ये दोनों क्लोज है पृथ्वी और शुक्र, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे आप ध्यान रखेंगे बस, बाकी याद नहीं हो तो। और दोस्तों पृथ्वी से सबसे दूर, मतलब कि बहुत दूर जो है ना, वो है वरुण। पृथ्वी से दूर कौन सा है? वरुण है भैया। और सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? बोले सर बृहस्पति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर बताइए, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? बताइएगा, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली में स्थित है? बताइए। बोले सर इसका तो क्या ही बताएं, कई बार बताया ना। चलिए वैसे जिनको पता है बताइएगा, कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, है ना, अजमेर के निकट, ठीक है। रोजा भाकर, ये जालौर की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ठीक है। इसराना भी जालौर की है, और ये जो है ना, ये गिरवा, ये उदयपुर की है दोस्तों। इस प्रकार से आप लोगों को पहाड़ियों से संबंधित भी एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर जो है ना, ये कहाँ पर है? अब इससे आसान क्या लेंगे मुझे ये बताओ, है ना। तो करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है ना, बोले सर देशनोक में है। और करणी माता को दोस्तों अगर हम बात करें कि भाई ये मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर में है ना, देशनोक बीकानेर में। इनको चूहों वाली देवी भी कहा जाता है, चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। इनके वहाँ पर जो सफ़ेद चूहे होते हैं उनको काबा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? काबा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किस जिले में को कहते हैं दोस्तों? जल्दी बताइए, राजस्थान में जो 100 टापुओं का क्षेत्र है, कौन से जिले को कहते हैं?
100 टापुओं का क्षेत्र भी कह लो, 100 टापुओं का नगर भी कह लो, है ना। तो ये अपना हो जाएगा बांसवाड़ा दोस्तों, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बोले सर डी ऑप्शन होगा। चलो साहब डी को लॉक कर दो, फिर तो आगे बढ़ो। भारत में किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, बताइए दोस्तों। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, तो भैया गुजरात की है दोस्तों, है ना। किसकी है, गुजरात की, ध्यान रखना। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर रहता है दूसरा, है ना। दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश का आता है, लेकिन पहला गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, मधुमक्खियों के प्रजनन व प्रबंधन को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन के अध्ययन को पूछ लो, या तो है ना अध्ययन का ही पूछ लो, एपीकल्चर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ये पूछा जा रहा है आप लोगों से कि भाई जयपुर ब्लू पोएट्री के लिए प्रसिद्ध है, सबको पता है। ठीक है सर, पता है ब्लू पोएट्री के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, तो यह चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है, ये आप लोगों को बताना है। बोले सर ये केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाती है, ए ऑप्शन लॉक होगा। वाह भाई वाह, क्या बात है, ए ऑप्शन को लॉक कर दो। अब इसके जो हस्त सिद्धि कह सकते हो, कृपाल सिंह शेखावत है, कृपाल सिंह शेखावत है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, और ये कृपाल सिंह शेखावत सीकर के थे। और ये जो ब्लू पोएट्री है ना, ये राम सिंह द्वितीय के समय इसका अधिक विकसित हुआ, मतलब ये अधिक विकसित हुई थी राम सिंह द्वितीय के समय। ठीक है, जो जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, बताओ भैया। नंबर 37 क्वेश्चन है, काउंट कर रहे हो ना भैया, काउंट कर रहे हो ना। देखिए जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है प्यारे दोस्तों, तो उत्परिवर्तन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जीवों में अत्यधिक विविधता। और जो भी भाई बने राजस्थान क्लासेस पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भैया, आपके लिए डेली ये क्लास होती है। लेकिन अब तो भैया अगर आप इस एग्ज़ाम के अलावा अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो भी जुड़े रहिएगा। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भाई बहन पहली बार है और उनको पता नहीं है कि भैया लाइक वाइक भी करना होता है क्या। हाँ, तो लाइक करना होता है भैया। राजस्थान क्लासेस पर अगर आए आप लोग आए हैं ना, वेलकम है, लेकिन लाइक वाइक ज़रूर कर लेना आज की क्लास को। और हाँ, 38 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा ये जा रहा है कि शांतिर ओग्रो सेना सैन्य अभ्यास में भारत शामिल होगा, ठीक है ना, होगा क्या, हुआ है दोस्तों, है ना। ठीक है, ये हुआ, ठीक है। तो ये अभ्यास कहाँ हुआ है दोस्तों, ये अभ्यास कहाँ पर हुआ है, भूटान में, अमेरिका में, भारत में, बांग्लादेश में। शांतिर ओग्रो सेना, देखिए दोस्तों मैंने युद्ध अभ्यास की आपको मैंने आज पीडीएफ दी है। जिन भी भाई बहनों ने पढ़ा है उसको बहुत बढ़िया अच्छी बात है, वहाँ से क्वेश्चन बनने के मुझे जहाँ तक लगा चांसेज है, इसीलिए मैंने वो पीडीएफ दे दी। एक तो खेल आयोजन की और एक युद्ध अभ्यास की। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आएंगे दोनों टॉपिक से। चलिए दोस्तों, यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा, शांतिर ओग्रो सेना, है ना। अच्छा, तो राजस्थान की पहली महिला सांसद कौन बनी थी, बताइए। राजस्थान की पहली महिला सांसद कौन बनी थी, शारदा भार्गव या यशोदा देवी। इन दोनों में से राइट आंसर क्या होगा, विद्या पाठक तो होगा नहीं और बंगारू भी नहीं होगा, शारदा भार्गव हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, शारदा भार्गव पहली महिला सांसद बनी थी। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताइए दोस्तों। नेहरू ट्रॉफी जो है ना कौन से खेल से संबंधित है, और स्कोर आपको बताना ही होगा, है ना। स्कोर तो आपको बताना ही होगा। यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। ओके सर, बी ऑप्शन ना, हाँ जी। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। हाँ भैया बताइए राइट आंसर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है भैया, 3 वर्षों का, 4 वर्षों का, 5 वर्षों का या 6 वर्षों का। दोस्तों ये होता है 6 वर्षों का। कितने, 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों की स्क्रीन पर दे रहा हूँ। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन अपने पढ़ा और अब फिर से, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में, तो भारत चीन, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ओके सर, जब आपसे पूछे कि भारत और पाकिस्तान की रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिप लाइन कहते हैं, रेड क्लिप, है ना। मैकमोहन ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है, भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सर्वाधिक लगती है।
कई बार बताया मैंने इस प्रश्न को आपको, है ना। भारत की सीमा कौन से देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो दोस्तों ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर हो जाएगा, बोले सर बांग्लादेश होगा। वाह 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 जी, बिल्कुल। दोस्तों आप लोग जानते हैं ना कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है आपको। यहाँ पे डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका। भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? बोले सर 7 देशों के साथ लगती है। सर आपने कल बताया था, हाँ तो आज भी बता देता हूँ भैया, भूल जाते हो आप लोग। भारत की सीमा कितने 7 देशों के साथ लगती है, ध्यान रखना। तो सर्वाधिक ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश की लगती है। सबसे कम सीमा किसकी लगती है? अफगानिस्तान की लगती है दोस्तों। तो सातों ही देश जो है ना, ये आपकी स्क्रीन पर है, ये इस प्रकार से है भैया। अफगानिस्तान की कितनी 106 है और बांग्लादेश की 4000 कुछ 93 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है बताओ? 206 होती है, 306 होती है, 260 या 360? कोई गलत नहीं करेंगे इसको, है ना। हड्डियां सर हमने कब गिनी? अरे आपने तो नहीं गिनी है, पता है मुझे, कौन गिनता भैया हड्डियां, है ना। दांत भी नहीं गिने कभी, तो हड्डियां कब गिनेंगे अपन, है ना। तो भाई पढ़ा तो होगा ना सर, पढ़ा ही नहीं तो जड़ कल्याण हो गयो साहब, नहीं पढ़ी हो जब तो कल्याण हो गयो। अगर पढ़ी हो जने तो बड़ी अच्छो की बात है कि आप आपने जो है क्वेश्चन सही हो जाला। ठीक है साहब। अच्छा स्कोर क्या हुआ? गिन रहे हो ना, काउंट कर रहे हो ना? आज स्कोर पे डिपेंड है भैया, क्योंकि ये मॉडल पेपर लास्ट है आपको, और शुभकामनाओं, सही थे मॉडल पेपर है। कवक जनित रोग बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा रोग जो है कवक जनित रोग है दोस्तों, बताइए। कवक जनित रोग है कैंडिडायासिस या क्रिप्टोकोकोसिस या एथलेट फुट या उक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों कवक जनित रोगों की बात करें, कैंडिडायासिस भी है, क्रिप्टोकोकोसिस भी है और एथलेट फुट भी है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आज की जो दिन की वीडियो जिन भी भाई बहनों ने नहीं देखी ना, वो देख लेना सारे, है ना। दिन में मैंने 2 वीडियो दी है आज, और टेस्ट भी दिया है। तो जिन्होंने नहीं दिए तो भैया दे देना, टेस्ट वगैरह लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं। चलिए, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च कहाँ स्थापित किया गया? टोटल कितने सर 5 क्वेश्चन आएंगे ना, 5 या फिर 6 क्वेश्चन आएंगे आपके, कहाँ पे? इसके इंडिया अपने करंट के। तो मैंने भी इतने ही ऐड किए यहाँ पे। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म जो है ना, देखिए थंडर क्या होता है? थंडर मतलब आंधी तूफान ही होता है ना थंडर। तो थंडर आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र दोस्तों। बोले सर ये तो उड़ीसा में किया गया। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, उड़ीसा को लॉक करेंगे। अच्छा दोस्तों, उड़ीसा अगर नाम आ गया तो यहाँ पर कोणार्क मंदिर भी है। ठीक है, कोणार्क मंदिर भी है ना। और ध्यान रखना वो सूर्य भगवान को समर्पित है, सूर्य मंदिर भी कह सकते हैं हम उसे। कोणार्क, राजस्थान का कोणार्क ओसिया को कहते हैं दोस्तों, आप सबको जानकारी होगी। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहते हैं। अच्छा, ए ऑप्शन को लॉक कर दिया ना आप लोगों ने? हाँ सर कर दिया। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था ये बस। डेसिबल जो है ना शब्द किससे संबंधित दोस्तों, बताइए। डेसिबल जो शब्द है ना, डेसिबल शब्द जो है ना, ये किससे संबंधित है? वायु, भूमि, ध्वनि या जल? आपने कहा सर ये तो ध्वनि से संबंधित है, तो भैया सी ऑप्शन को लॉक कर लो, है ना। आपने बोल दिया, हम कौन सा गलत करवाएंगे आपको, है ना। अगर आपने कह दिया तो फिर पीछे ना हटेंगे भैया। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई दोस्तों? देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना जो है ना, ये प्यारे दोस्तों की थी, बोले सर ये 1699 में की थी। वाह, बहुत बढ़िया दोस्तों, है ना, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, 1699। 49 में पूछा है कि मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन कौन सी नदी से होता है? इनमें से वो कौन सी नदी है जिसका सर्वाधिक अपरदन होता है, मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन होता है? सर्वाधिक बीहड़ का भी निर्माण करती है दोस्तों, सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण करती है यही नदी। वृक्षाकार आकार में यही नदी बहती है दोस्तों। इसे चंबल को चर्मणवती भी कहते हैं, तो चंबल नदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ये ऑप्शन। और माही को दक्षिण राजस्थान की कांगो भी कहते हैं, और ये आदिवासियों की गंगा भी है ये माही नदी, जो कि
यू आकार में अपने आती है और कर्क रेखा को 2 बार पार भी करती है माई नदी। और दोस्तों बनास की तो बात ही ना करो भैया, ये भी 6 जिलों में बहती है बनास नदी, ठीक है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः बहाव क्षेत्र वाली ये भी नदी है दोस्तों। ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन थे, है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं तो अब कितना ही बताऊँ तो अपनी क्लास खत्म ही ना हो, लेकिन दोस्तों आज का टारगेट था 50 क्वेश्चन 30 मिनट में कंप्लीट करने के। मैंने सोचा एडवांस भी बताऊँगा, तो अभी अपने 29 मिनट ही हुए हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बता दो मुझे, है ना। लास्ट क्वेश्चन है और फिर अपन आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग लिवर है सर। अच्छा यूँ तो यकृत ही होता है ना। जी सर बिल्कुल। अब आप लोग बताइए कि आपका स्कोर यहाँ पे नहीं बताना है आपको, बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपके आज के जो है ना कमेंट में आप सभी के देखूंगा, है ना, आप सभी के कमेंट में देखने वाला हूं, तो देखता हूं किसके कितने प्रश्न सामान्य ज्ञान में सही होते हैं, है ना प्यारे दोस्तों। अब देखिएगा, अब यहाँ पर इस पेज को थोड़ा सा गौर से देखिए। आपके लिए स्कोर का तो मैं मुख्य रूप से लेकर ही आया हूँ टाइप करके। बताओ स्कोर आप सभी का, बताओ, नहीं जने बच्चे देख लो, है नहीं, बताओ जल्दी बताओ। देखो बारे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, बता दीजिए। फतेह करना सभी मेरे दोस्तों। किसको? एग्ज़ाम को। कल एग्ज़ाम है ना आपका। पीटीटी वाले जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को एग्ज़ाम की अग्रिम शुभकामनाएं, एग्ज़ाम में सफल होने की, आपके लिए उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं करता हूं। और आपसे मैं यही आशाएं रखता हूं कि आप अपना सपना साकार करेंगे, अपने माता पिता का सपना साकार करेंगे और एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही कर लूँ, नहीं साहब, थोड़ा सा विचार करके, क्योंकि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा समझ कर उसको करना, ताकि जो आप स्कोर अच्छा जनरेट कर पाओगे। मैंने दोस्तों कमी नहीं रखी आपकी तैयारी में, है ना। जो भी भाई बहन मेरे साथ वेबसाइट के साथ जुड़े हुए हैं ना, उनकी तैयारी भी बेहतर है, और जो YouTube के साथ जुड़े हुए हैं उनकी तैयारी भी बेहतर ही है। अगर दोनों के साथ जुड़े हुए तो बेहतर तैयारी है भैया, है ना। मैंने कभी यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट नहीं लिया वेबसाइट यहाँ पे यूट्यूब पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे समय ख़राब होगा, उसमें मैं अब क्या ही बताऊँगा आपको, है ना। हिंदी का भी बहुत कम टेस्ट लिए मैंने, तो आपके समय, इसीलिए समय को देखते हुए मैंने वहीं पे आपको टेस्ट दिए। वहाँ पे 5 से 10 मिनट लगते हैं आपके टेस्ट को, आपने टेस्ट दिए और अपना आकलन किया। और पिछले 5 दिनों में मैंने इतना कंटेंट करवाया जहाँ से आपके क्वेश्चन भरपूर बनने के चांसेज है, ठीक है। और जो मेरे साथ भाई बहने काफ़ी टाइम से, 4 महीने से, 5 महीने से, 3 महीने से जुड़े हुए हैं, उन पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वाकई में अच्छा पेपर करेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी और भी बेहतर है। क्योंकि देखिए ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी तैयारी करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उसका फल वो कुछ अलग ही होगा, है ना। जी बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोशिश करूंगा कि सुबह एक वीडियो आपको दूं, मतलब शुभकामनाओं का, ठीक है। और अभी आपका वेबसाइट पर एक टेस्ट होगा प्यारे दोस्तों, वो होगा शिक्षण अभिरुचि का। किसका? शिक्षण अभिरुचि का होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, अब आपको उसका भी देखना है। आज मैंने हिंदी का टेस्ट दिया अभी, है ना, अभी आपका सामान्य ज्ञान का हो गया, अब मैं शिक्षण अभिरुचि का दे दूंगा वहाँ पर वेबसाइट पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ज़रूर कर लेना। और बाकी जो है आप सभी को एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। ऐसे ही जो है राजस्थान क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा। सैल्यूट है आप सभी को, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।